हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे बुक का सार संग्रह है उसका अगले पार्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके उसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था दिल्ली से देवगिरी और उसके बाद उसका नाम क्या रखा तो दौलताबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है। इसके शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और ये कहाँ के निवासी था? मोरक्को के। डेट कहेगा तो 1333 ईस्वी में ये भारत आया था और इसकी पुस्तक के नाम कहेगा तो रेहला हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में संवेग राशि संरक्षण होता है। समान ताप के जब दो गेंद टकराएगा तो उसमें संवेग राशि का संरक्षण होता है। तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है। तेलों के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है तो हो जाएगा टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक कहेगा तो हो जाएगा गॉस। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। डायोड से जो धारा हमेशा एक दिशा की ओर बहती है। डायोड से धारा हमेशा एक दिशा की ओर बहती है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल के इंजन में और इसका कार्य कहेगा तो इंजन को ठंडा करना है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। कह रहा है कि द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पे निर्भर करता है तो वस्तु के भार पे। और उत्प्लावन बल के सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। और ये किस देश के थे तो ये ग्रीस यूनान के थे। हाइड्रोजन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और कीटनाशक का उदाहरण हो जाएगा DDT, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मीथेन क्लोरीकरण एक फ्री रेडिकल क्रिया है। मीथेन क्लोरीकरण एक फ्री रेडिकल क्रिया है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है तो बेंजीन। हीरा सबसे कठोर एवं मूल्यवान पदार्थ है और इसकी संरचना कहेगा तो चतुष्कोणीय होता है और ये किसका अपरूप है तो कार्बन का। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकीला होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मस्तिष्क शोध ये किरणों द्वारा प्रसारित नहीं होती है। मस्तिष्क शोध किरणों के द्वारा प्रसारित नहीं होती है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है जो कि दिल्ली में स्थित है और ये भारत के पहला प्रधानमंत्री थे जिनका जो मृत्यु हुआ था ये देश के बाहर हुआ था। जब ताशकंद समझौता करने गए थे वहीं पे हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था तो 10 जनवरी 1966 को। थॉमस के लेखक कौन हो जाएंगे तो भीष्म साहनी। हैवी इलेक्ट्रिक का संबंध कहाँ से है तो भोपाल से। दक्षिण रोडेशिया ये जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। दक्षिण रोडेशिया किसका नाम है तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम। और उत्तर रोडेशिया का पुराना नाम क्या हो जाएगा तो जाम्बिया। उत्तर रोडेशिया का पुराना नाम हो जाएगा जाम्बिया और दक्षिण रोडेशिया का पुराना नाम हो जाएगा जिम्बाब्वे। आगा खा कप का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा हॉकी से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बैदूनी ये अकबर के समकालीन विद्वान था और इसने ही रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मुक्त रूप से निलंबित सुई ये उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायु सभी दिशाओं से दबाव बनाती है। वायु क्या करती है तो ये सभी दिशाओं से दबाव बनाती है। रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे हो जाएगा,
यदि पृथ्वी के दो स्थानों का देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री है तब उनके स्थानीय समय में 1 घंटा के अंतर होगा। सूर्य की किरणें को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, इसलिए 15 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा तो 60 मिनट। 15 × 4 = 60 मिनट लगेगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो रावी नदी पे। थीन बांध के अन्य नाम कहेगा तो रणजीत सागर बांध है जो कि रावी नदी पे बनाया गया है और ये किस राज्य में स्थित है तो पंजाब में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में नाभिकीय ईंधन थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और थोरियम के जो अयस्क है ये मोनाजाइट हो जाएगा और इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है केरल में। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की जो गति होता है ये ध्वनि की गति से अधिक होती है। तड़ित चालक बनाया जाता है किसका तो तांबा का और इसका खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ये किसका कार्य आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंगों के तड़ित से सुरक्षा करता है ये तड़ित चालक। जो गर्जन होता है जिसमें बिजली चमकती है उससे ये बचाता है तड़ित चालक जो कि तांबा के बनाया जाता है। आगे देखेंगे, कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हो जाएगा सेलुलोज और ये प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और किसका ग्रहण किया जाता है तो CO2 ग्रहण करता है और छोड़ता है ऑक्सीजन। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम, जिसके कारण पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है ये हरा होता है। आगे देखेंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं ये प्राप्त होता है जल से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका संक्षिप्त रूप है और इसरो के गठन 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर है। विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जा रहा है। और रैमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वही वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कहेगा तो त्रिभुजाकार था। न्याय की घंटी की स्थापना किसने किया था तो जहांगीर ने और जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकारी अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था। बलबन ने राज्य के दैवीय अधिकार के राजत्व का प्रतिपादन किया था। बलबन ने राज्य के दैवीय अधिकार के राजत्व का प्रतिपादन किया था और इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चालीसा दल के समाप्त भी बलबन ने किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बलबन ने लव और रक्त की नीति भी अपनाई थी। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी तो बलबन ने। अलेक्जेंडर जो कि यूनान के थे, अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र का निर्माण किया था। और भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था तो ये बनाए थे विलियम लैम्बर्टन तथा जॉर्ज एवरेस्ट ने। विलियम लैम्बर्टन तथा जॉर्ज एवरेस्ट ने। ईंधन तेल पर भारत में सर्वाधिक मुद्रा खर्च किया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिक्सर के रूप में कहेगा तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते हैं और ये किसके कारण होता है तो इस पानी की जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। स्थिर पानी में कह रहा है कि मिट्टी का जो तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते हैं और ये होता है पानी के पृष्ठ तनाव कम होने पर। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और इसके उल्टा डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं।
कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेबीलोन में। और जो सिकंदर था, सिकंदर का मृत्यु कहेगा कहाँ पे हुआ था? इसका भी मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। और कब? तो 323 ईसा पूर्व में। बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे और जिनका उपनाम कहेगा तो अमित्रघात था। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे और इनका उपनाम हो जाएगा अमित्रघात। और ये किसके पिताजी थे? तो ये अशोक के पिताजी थे। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कहेगा तो कौटिल्य हैं। और ये इसका विषय क्या था? तो ये आधारित था राजनीति पे। कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक था और वास्तुकला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था या कुषाण वंश के शासनकाल में। आगे देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था पाटलिपुत्र, तीसरा हुआ था वैशाली में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे देखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया और राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के। और दुर्गापुर कहेगा तो ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर संयंत्र का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के दौरान हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। और चाइना मैन कप का संबंध भी क्रिकेट से है और सीके नायडू कप का संबंध भी क्रिकेट से हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग ये फेफड़ा से संबंधित है और टीबी कहेगा तो टीबी भी फेफड़ा से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कहेगा तो 5 से 6 लीटर होता है। और शरीर में आरबीसी के निर्माण कहेगा तो अस्थि माजा में होता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी और ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर भी बनाए गए। भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 में। 2 सितंबर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 61 देश। और इसमें अमेरिका कब भाग लिया था? तो 1941 में। आगे देख लेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में, जिसमें भारत से इंदिरा गांधी भाग ली थी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। और एक आता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, शिमला समझौता 1972 में। आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है और इसका कहेगा हिंदी नाम हो जाएगा आयन मंडल। जो संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है ये किया जाता है आयन मंडल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, बुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुआ था 1948 में। नदी घाटी निगम को भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष के होती है? तो अधिकतम कहेगा तो 3 वर्ष का होता है और न्यूनतम होता है 6 महीना का। किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है और इसके लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के भीतर।
वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर में बेतार संचार की क्रियाएं संपन्न होती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और मात्रा के गुणनफल की। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और मात्रा के गुणनफल की। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और शून्य होता है केंद्र पे और अधिक होता है ध्रुव पे। विषुवत रेखा पे जी के जो मान होता है न्यूनतम होता है और जी के मान अधिकतम होता है ध्रुव पे और शून्य होता है केंद्र पे। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। और प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। खून के थक्का बनाने में सहायक विटामिन हो जाएगा के और प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल डिब्बे के कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जमालपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है और यहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन के उत्पादन होता है और सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। एसटी जो जनजाति की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। केवल राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पे, और ये अनुच्छेद 85 के तहत है। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबे का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मानकों को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो तांबा का। तांबा के शत्रु कहेगा कौन हो जाएगा? तो गंधक। प्रतिरोध के ईसाई मात्रक ओम होता है और उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो तांबा को। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ से छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम जो उपग्रह आर्यभट्ट, ये कहाँ से छोड़ा गया था? सोवियत संघ, रूस से। सोवियत संघ के विघटन हुआ था 1991 में और ये हुआ था 15 गणतंत्र में। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं और ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो मानक समय है इसे कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को और ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त काल में जारी किए गए थे और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाया था? हिंद यूनानी ने। और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासक सर्वाधिक गुप्त काल में। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पे हराया था। और वही कहा जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सातवाहन वंश के महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में शिव की आकृति अंकित मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किसकी आकृति अंकित मिलती है? तो शिव की। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मराठा शासक संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दी गई थी और संभाजी ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। सिख गुरु अर्जुन देव मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे जिसकी हत्या जहांगीर ने कराया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और ये किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में। विलय की नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा व मैसूर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया। कांडला जो बंदरगाह है ये ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और दूध सागर जलप्रपात कहेगा, आगे देखेंगे, दूधवा राष्ट्रीय पार्क ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। वही दूध सागर जलप्रपात कहेगा तो ये गोवा में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है और दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। नीलगाय एशियन एंटीलोप में सबसे बड़ा प्राणी है। दिल्ली और अमृतसर को NH1 जोड़ता है। लैंड ऑफ
थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा कांच में प्रकाश के वेग जो होता है ये न्यूनतम होता है और सबसे अधिक होता है निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या हो जाएगा 24 और मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? तो 639। काली खांसी यह ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित है। काली खांसी में कौन सा टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का। डीपीटी के टीके को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है क्योंकि ये 3 रोग में दिया जाता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। परटूसिस जो है इसी को ही काली खांसी कहा जाता है। आगे देखेंगे, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फायदोमीटर से क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई, और 1 फायदोमीटर बराबर 6 फीट होता है। गोलघर ये पटना में स्थित है जिसका निर्माण हुआ था 1786 में। गोलघर स्थित है पटना में और इसका निर्माण हुआ था 1786 में। गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गास्टिन ने अनाज रखने के उद्देश्य से करवाया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कांचीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है और ये किसका राजधानी था? तो ये पल्लव की राजधानी था। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी था और पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। लैब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम उष्ण और लैब्राडोर ठंडी महासागरीय जलधारा है। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसका निर्माण हुआ था 1869 में। स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ 1869 में और इसका बनने मतलब शुरुआत हुआ था बनने के लिए 1854 में, बनकर तैयार हुआ था 1869 में और इसका नामकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1956 में। स्वेज नहर की लंबाई कहेगा तो 168 किलोमीटर है और इसका कहेगा कि राष्ट्रीयकरण कौन किया था? तो मिस्र की सरकार द्वारा कर्नल नासिर किए थे। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण कौन किए थे? तो कर्नल नासिर किए थे। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? तो ये हो जाएगा डायप्टर। मोटर वाहन में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ताकि पीछे का दृश्य आसानी से दिखाई दे। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो ये पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो घट जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा BCG के टीके का प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए किया जाता है और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। टेबल टेनिस ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। जय लक्ष्मी कप का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में और चीन में गृह युद्ध हुआ था 1949 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का प्राचीन नाम कहेगा तो अवंतिका हो जाएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये नवरत्न में से एक थे। और चाणक्य को क्या कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और भारत को आइंस्टीन कहेगा किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन कहते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।